क्या भारत दुनिया का विश्व गुरु बन सकता है? क्या वो पूरी दुनिया को लीड कर सकता है? इस समय भारत G20 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट है और पूरी दुनिया भारत को आशा भरी नजरों से देख रही है। अगर आपको क्लियर नहीं है अभी तक कि G20 क्या है तो आपको बताते हैं। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इसके अंदर G20 से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक करके कमेंट बॉक्स भारत माता की जय जरूर लिखना। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि G20 क्या है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, जो दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 देश दुनिया की 75% ट्रेड को कंट्रोल करते हैं और दुनिया के 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। इस समय G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। इंडोनेशिया जो पास्ट का प्रेसिडेंट था, करंटली भारत है और फ्यूचर में ब्राजील इसका प्रेसिडेंट होने वाला है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि G20 की जरूरत ही क्यों है। G20 से पहले इन देशों का एक और ग्रुप था जिसे G7 कहते थे, लेकिन तब वेस्टर्न देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते थे और अपनी इकोनॉमी को ही समझते थे। लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड में आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि दुनिया के दूसरे कोने में किसी और छोटे देश में हो क्या रहा है। इसको समझने के लिए 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखते हैं, जो हुआ तो अमेरिका में लेकिन रिसेशन पूरी दुनिया में हो गया। सिमिलरली 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई थी और फिर वो पूरी एशिया में फैल गया। 1999 में G7 की तरह G20 एस्टैब्लिश हुआ क्योंकि G7 के देशों को लगा और देशों की कोऑपरेशन भी चाहिए होगी, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही इसे सीरियसली लिया। उसके बाद ये सारे लीडर्स मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशन करने लगे। अब बात करते हैं G20 काम कैसे करता है। दोस्तों, आपको बता देंगे G20 के 2 मेन टास्क होते हैं। पहला द फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरा शेरपा ट्रैक। दोस्तों, अगर आप कभी माउंटेन्स के आसपास गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां जो गाइड्स होते हैं उन्हें शेरपा कहा जाता है, वैसे ही इसका नाम रखा गया। दोस्तों, फाइनेंशियल ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स पॉलिसीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस, एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। और दोस्तों, शेरपा ट्रैकिंग में फॉरेन पॉलिसीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजरमेंट्स, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। भारत का प्लान ये है कि उसकी प्रेसिडेंसी में वो 200 से ज्यादा मीटिंग्स करे जिसमें 25 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत अब जब प्रेसिडेंट है G20 का तो हमारे पास कुछ पावर्स हैं, जैसे कि हम उन कंट्रीज को भी इनवाइट कर सकते हैं जो कि G20 का पार्ट नहीं है। इसकी वजह से वो अपने रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंडिया ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। UAE भारत का काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। और तो और बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी इनवाइट किया है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हम सबके फेवरेट हैं, उन्होंने काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनके उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न डेवलप्ड देश हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा जैसे देश, और ग्लोबल साउथ में बहुत सारे देश हैं जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं। भारत के पीएम ने बाली के G20 समिट में कहा था कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं, यानी कि UN, WHO, WTO जैसे ये सारे डेवलप्ड नेशंस के इशारों पे चलते हैं। भारत आज ऐसी सिचुएशन में है जहां आज हम रशिया, सऊदी अरेबिया और यूएस सबसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपनी राय सामने रख सकते हैं। हमारी डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये हमारे लिए अब तक की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल खड़ा होता है, व्हाई 2023 इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, व्हाई G20 इज इम्पोर्टेंट। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, वो
प्रेसिडेंसी कभी ना कभी तो आने ही थी, क्योंकि वो रोटेट होती रहती है, तो भारत प्रेसिडेंट बनता ही। तो दोस्तों आप पार्शियली राइट हैं, बट आप इसको इस तरीके से देखिए कि जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप कतार में होने वाला है, तो वो आज तक का सबसे बड़ा एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप होगा। तो कतार इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? कतार इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और भी सेक्टर्स में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, खर्चा कर रहा है, ताकि वो इस फीफा वर्ल्ड कप को सबसे बड़ा वर्ल्ड कप बना दे। क्यों? वो अपना पैसा क्यों लगा रहे हैं? इससे उसको कुछ खास प्रॉफिट तो होने नहीं वाला। दोस्तों आप गलत समझ रहे हैं, उसको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप से सारी नजरें कतार पे होंगी। एक छोटा सा देश पूरी दुनिया का सेक्टर बन जाएगा और अपना कल्चर और अपनी प्रोग्रेस को बाहर दिखा सकता है। वैसे ही भारत के लिए G20 भी एक ऐसा ही मौका है। अब 2022 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गया है। कोविड की वजह से कह लो या रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कह लो, यूरोप में एनर्जी की सिक्योरिटी नहीं है। अब यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से व्हीट के जो 2 टॉप प्रोड्यूसर्स थे, उसकी वजह से इसमें फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बन गया है। अब बड़ी बड़ी कंट्रीज का डोमिनेंस खतरे में है और ये उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी क्लाइमेट फाइनेंस से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि फ्लड, हीट वेव, साइक्लोन से इनको तो कोई खतरा है नहीं। ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके पास पैसा है, दे आर सेफ। अब हाल ही में ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात सामने रखी कि देश के अंदर चाहे कितने डिफरेंसेस हों, मगर दुनिया के आगे हमें एज वन नेशन दिखाई देना होगा। इसमें देश और देश के लोगों का फायदा है। उदयपुर में सबसे पहले G20 मीटिंग हुई थी। वहाँ अलग अलग देशों के शेरपास ने वाइब्रेंट कल्चर और डिजिटल पेमेंट को एक्सपीरियंस किया। इंटरनेशनल डिग्निटरीज ने UPI यूज किया और जाना कि कितना सिंपल है ये, और कल को इससे UPI इंटरनेशनल बन सकता है दोस्तों। और UPI एक रेवोल्यूशन है। हम लोग के लिए बहुत आम चीज लगती है, लेकिन वो एक रेवोल्यूशन है। वासुदेव कुटुंबकम का नारा लगाने वाला भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी से भारत के अगले 10 साल को सिक्योर कर सकता है और दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना और अपनी राय जरूर लिखना कि आप क्या समझते हैं G20 से भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि भारत G20 में क्या क्या करने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।